Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning EVS of class 5. This is EduRise series by Amit Publishing House and here is a book EcoWorld, a textbook of environmental studies. So let's start unit 6, which is our country, and in this unit we are going to start with chapter number 12, which is our heritage. So the key topics that we are going to cover here are our heritage, types of heritage, art and architecture, heritage buildings, what monuments tell us, language and literature, our music and dance, our festivals, our food, handicrafts. So the first topic that we are going to learn is our heritage. So anything that we inherit from our ancestors, such as customs, traditions, literature or monuments is our heritage. So कोई भी चीज़ जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी है, चाहे वो हमारा कस्टम हो, ट्रेडिशन हो, लिटरेचर हो, मॉन्यूमेंट्स हो या कोई भी चीज़, वो हमारा हेरिटेज कहलाता है. हेरिटेज इज समथिंग दैट गिव्स अस अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग. हेरिटेज कोई ऐसी चीज़ है जो हमें सेंस ऑफ बिलोंगिंग देता है और हमें इन्फॉर्म करता है कैसे सोसाइटी को डेवलप किया गया था. So India is a treasure house of thousands of historical monuments all across the country. इंडिया क्या है? ये एक ट्रेजर है, ट्रेजर हाउस है जिसमें बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि पूरी कंट्री में फैले हुए हैं. दे फॉर्म अ ग्रेट हेरिटेज ऑफ इंडिया दैट रिफ्लेक्ट्स आवर ग्लोरियस पास्ट. और ये सब मिलके जो है इंडिया के ग्रेट हेरिटेज के बारे में बताते हैं जो कि हमारे ग्लोरियस पास्ट को रिफ्लेक्ट करता है. The prosperous economy and the favorable location of India in the world trade routes have always attracted foreigners. So जो prosperous economy और जो favorable location है इंडिया की पूरे दुनिया में trade routes की, इसने हमेशा attract किया foreigners को. Evidences tell that some of them came to learn about our unique culture. और evidences बताते हैं कि इनमें से कुछ लोग हमारे unique culture को सीखने आए थे, लेकिन कुछ क्या करने आए थे? इन्वेडर्स आए थे जिन्होंने हमारी वेल्थ को प्लंडर किया. The good part of such invasions was that invaders brought different ideas and styles of architecture. जो बहुत अच्छा पार्ट है इस इन्वेजन का वो ये है कि जो भी इन्वेडर्स आए थे वो अपने साथ कुछ आइडियाज या फिर स्टाइल्स लाए थे आर्किटेक्चर के, पेंटिंग के, स्कल्पचर्स के या फिर दूसरे क्राफ्ट्स के. Our monuments show the unique blend of the influences of Iranian and later European styles on our existing indigenous styles. So हमारे जो monuments हैं वो unique blend दिखाते हैं जो भी Iranian या फिर European styles हैं उनकी. Now let's move on to types of heritage. So heritage is of two types, natural heritage and cultural heritage. सो नेचुरल हेरिटेज में हमें फॉरेस्ट, एनिमल्स, बर्ड्स, रिवर्स, माउंटेन्स, वैलीज, डेजर्ट्स, मिनरल्स और दूसरे नेचुरल फीचर्स मिलेंगे जो कि हमारे कंट्री के हैं. फिर आते हैं कल्चरल हेरिटेज. इसमें हमें जो है मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, कॉइन्स, पिलर्स, रॉक, इंस्क्रिप्शंस, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, पोएट्री, पेंटिंग, लैंग्वेजेस, लिटरेचर, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं. जो भी रिचुअल्स और कस्टम्स होते हैं किसी भी जगह के, वो सारे कल्चरल हेरिटेज में ही आते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर. सो इंडिया में ट्रेडिशन जो आर्ट का है वो जो है बहुत सारे सेंचुरीज पीछे से चला हुआ आ रहा है. इट हैज़ ऑलवेज बीन अ मीन्स फॉर पीपल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. सो खुद को एक्सप्रेस करने के लिए लोगों ने इन आर्ट को जो है अपनाया. Architecture has confirmed that people used to draw pictures on the walls of caves even during the Stone Age. Architecture इस बात को confirm करता है कि लोगों ने Stone Age से ही जो है जो walls थे caves पे उस पे pictures बना के जो है अपनी बातों को कहने की कोशिश की है. The art of drawing pictures in caves improved with time and we can see the paintings and sculptures in the Ajanta and Ellora caves to confirm this fact. So इस fact को confirm करने के लिए कि जो art of drawing है पिक्चर्स का, सो पिक्चर्स को ड्रॉ करना जो केव्स में ड्रॉ किया जा रहा था ये टाइम के साथ बदलता गया, चेंज होता गया. पेंटिंग और स्कल्पचर्स जो चेंज होते गए और इसका एक जीता जागता उदाहरण हम अजंता एलोरा के केव्स में देख सकते हैं. इस फैक्ट को वहाँ पे हम कंफर्म कर सकते हैं.
So in olden days, kings used to get their own paintings and the paintings of the battle they won, made by artists. So जैसे ही पुराने समय में किंग कोई बैटल जीतता था तो वो क्या करता था, अपने खुद की पेंटिंग्स बनवाता था या उस बैटल की पेंटिंग बनवाता था आर्टिस्ट से, एंड ऐसी पेंटिंग्स को हम मिनिएचर पेंटिंग्स कहते हैं. इंडियन आर्किटेक्चर डेट्स बैक टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. सो हजारों सालों से जो है ये इंडियन आर्किटेक्चर चलता हुआ आ रहा है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट हेरिटेज बिल्डिंग्स. सो हमारी कंट्री जो है उसका आर्किटेक्चर काफ़ी ज़्यादा रिच है. टेम्पल्स, पैलेसेस और फोर्ट्स ये सारे बनाए गए थे पहले रूलर्स के द्वारा, जो कि these are the valuable sources of information about the life of the people in ancient times, जो कि बताते हैं कि उस समय के लोग कैसे थे, वो क्या क्या चीज़ें करते थे. तो ये सारी चीज़ें ये पेंटिंग्स हमें बताती हैं. मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स बिल्ट इन द पास्ट. सो अब जो भी मॉन्यूमेंट्स या फिर बिल्डिंग्स बनी थी उस समय, वो उस समय के कल्चर ट्रेडिशन के बारे में बताती हैं. एंड दे कुड बी स्पेशली बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ अ पर्सन इन द पास्ट सच एज अ टॉम, और they could be forts or memorials to famous historical events. So उस समय क्या होता था, पुराने टाइम में जो है किसी पर्सन की मेमोरी में जो है या तो कोई बिल्डिंग बनाई जाती थी, कोई टॉम बनाया जाता था, कोई फोर्ट बनाया जाता था. And the government takes special care of some national monuments and other kinds of building. और गवर्नमेंट भी क्या करती है, इन सारे मॉन्यूमेंट्स का या फिर बिल्डिंग्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है. They are protected and preserved properly. इन्हें अच्छे से प्रोटेक्ट और प्रिजर्व किया जाता है. एंड ये जो बिल्डिंग्स है, these are called heritage buildings. इन्हें हेरिटेज बिल्डिंग्स कहा जाता है. Now let's move on to some of the famous heritage buildings. एंड दीज आर एज फॉलोज. पहला है ताजमहल. ताजमहल जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मॉन्यूमेंट है, पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये. एंड इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना एट आगरा. इसे जो है मुगल एम्परर शाहजहां ने बनवाया था अपनी वाइफ मुमताज़ महल की याद में. एंड शाहजहां वांटेड टू बिल्ड समथिंग यूनिक एंड अनफॉरगेटेबल इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ. वो कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक हो, अनफॉरगेटेबल हो. सो उन्होंने क्या किया था, जो फाइनेस्ट आर्टिस्ट से आर्किटेक्चर्स थे या फिर क्राफ्ट्समैन थे, उन सबको जो है पूरी दुनिया से इकट्ठा किया और फिर ये मकबरा बनवाया. इस मकबरे को बनवाने में 20,000 लेबरर्स की ज़रूरत पड़ी थी, जो कि दिन रात काम कर रहे थे. 20 सालों तक उन्होंने काम किया, फिर जाके ये बिल्डिंग बनी. एंड इट हैज़ अ ह्यूज गार्डन विद अ रिफ्लेक्टिंग पूल. और इसमें एक ह्यूज गार्डन है जिसमें एक रिफ्लेक्टिंग पूल है. ये जो है रेड स्टोन के वॉल से घिरा हुआ है. एंड द ताज इज मेड ऑफ वाइट मार्बल. ताज जो है वाइट मार्बल से बना हुआ है. जो पासेज है वहाँ पे आप जो है कुरान जो है लिखा हुआ देखेंगे, उनके जो आउटर वॉल है वहाँ पे लिखा हुआ है. एंड इनसाइड दीज वॉल्स, इन वॉल्स के अंदर देर आर 4 डोम चैम्बर्स. 4 डोम चैम्बर्स आपको देखने को मिलेंगे. द ताज लुक्स मार्वलस ऑन अ फुल मून नाइट. और फुल मून नाइट पे ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है. नेक्स्ट आता है हड़प्पा एंड मोहनजोदारो. सो अबाउट 3000 to 3,500 years old, the ruins of one of the earliest civilization of the world have been found at Harappa and Mohenjo-daro. 3000 से लेके 3500 साल पहले तक जो है, जो भी ये तबाही मची थी अर्लियर सिविलाइजेशन की, वो हम यहाँ पे हड़प्पा और मोहनजोदारो में देख सकते हैं. And many other cities, and these sites belong to the Indus Valley Civilization. और ये सारी जगह इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम की है. जो सिटीज़ है हड़प्पा और मोहनजोदारो की, ये जो है अब आपको मॉडर्न डे पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे. रोपर एंड लोथल आर 2 इंडस वैली सिटीज़ इन इंडिया. ये जो है 2 इंडस वैली सिटीज़ हैं इंडिया में. नेक्स्ट है कुतुब मीनार. इट इज़ बिल्ट ऑफ रेड सैंडस्टोन्स एंड इज 72 मीटर्स हाई. ये रेड सैंडस्टोन से बना है और 72 मीटर हाई है. अ फेमस रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्टेड इट्स कंस्ट्रक्शन अबाउट 700 years बैक इन इंडिया. एक बहुत ही फेमस रूलर थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक. उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन 700 साल पहले इंडिया में शुरू किया था.
However, it was completed by his successor and son-in-law इल्तुतमिश। और लेकिन वो इसे पूरा नहीं कर पाए, उनके जो सक्सेसर थे और उनके जो सन इन लॉ थे इल्तुतमिश, उन्होंने इसे पूरा कराया। ऑन द साइड्स ऑफ द मीनार आर द ब्यूटिफुल कार्विंग्स। मीनार के अगर आप साइड्स में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर नक्काशियाँ की हुई मिलेंगी आपकी। और जो कुरान के जो वर्सेस हैं, कुरान जो इनकी होली बुक है उसके जो वर्सेस है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं आउटर वॉल्स में। और ऐसा कहा जाता है कि कुतुब मीनार हैड 7 स्टोरीज इन ऑल। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे टोटल 7 स्टोरीज थी, बट नाउ देयर आर ओनली 5 लेफ्ट। सिर्फ 5 ही बची हुई हैं। ईच स्टोरी इज सेपरेटेड बाय अ बालकनी। हर एक स्टोरी पे आपको एक बालकनी मिलेगा और बालकनी इन्हें अलग करता है। एंड ये जो टावर है ये वाइड है बॉटम पे, लेकिन जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं ये नैरो होता चला जाता है। देयर इज अ नैरो स्टेयरकेस दैट गोज टू द टॉप। ऊपर जाने के लिए एक नैरो स्टेयरकेस है। एंड यहाँ पे आपको 379 सर्कुलर स्टोन स्टेप्स देखने को मिलेंगे। फिर कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क, which is India's oldest mosque, is situated besides the कुतुब मीनार। सो कुतुब मीनार के पीछे ही आपको ये जो है मॉस्क देखने को मिलेगा। एंड इन द सेम कंपाउंड, उसी कंपाउंड में हमें आयरन पिलर देखने को मिलेगा जो कि 7 मीटर्स हाई है। एंड ये 1500 ईयर्स पुराना है। एंड द पिलर हैज़ नॉट गॉट रस्टेड टिल डेट। तो आज तक ये पिलर जो है कभी भी रस्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट आते हैं अजंता एंड एलोरा। सो अजंता एंड एलोरा केव्स ये जो है आपको औरंगाबाद में मिलेंगे। ये बेस्ट एग्जांपल है रॉक कट आर्किटेक्चर के, जो कि बनाया गया था पल्लवास के द्वारा, जो जिन्होंने यहाँ पे रूल किया था। हार्ड ग्रेनाइट को यूज़ किया गया था इस केव को कार्व करने के लिए। यहाँ पे जो स्कल्पचर्स थे उन्होंने हार्ड ग्रेनाइट यूज़ किया था। और दोनों ही जो केव्स हैं दे हैव इंटरेस्टिंग मिक्सेस ऑफ स्क्रिप्चर्स फ्रॉम हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन फेथ। सो हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन फेथ से जुड़ा हुआ है ये केव। फिर आता है सन टेम्पल कोणार्क में। एंड ये एक मैग्निफिसेंट सन टेम्पल है जो कि आपको उड़ीसा के कोणार्क में मिलेगा, जो कि किंग नरसिम्हादेव वन, जो कि गंगा डायनेस्टी के थे, उन्होंने बनाया था 13th सेंचुरी में। और जो पूरा टेम्पल है वो डिज़ाइन किया गया था एक चैरियट के रूप में, कोलोसल चैरियट के रूप में, जिसमें 7 हॉर्सेस हैं और 12 व्हील्स हैं। एंड जहाँ पे ये चैरियट क्या करता है, 7 सन जो गॉड हैं सूर्या, उनको कैरी करता है अक्रॉस द हेवन, हेवन तक पहुँचाता है। द टेम्पल वॉल्स आर एक्सटेंसिवली स्कल्पचर्ड विथ फिगर्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, डांसर्स एंड म्यूजिशियंस। और जो टेम्पल के वॉल हैं उस पर हर तरीके के भगवान की पिक्चर बनी हुई है, डांसर्स की और म्यूजिशियंस की पिक्चर बनी हुई है। फिर आता है चर्चेज इन गोवा। सो द ब्यूटिफुल चर्चेज इन गोवा वर बिल्ट बाय पोर्चुगीज। सो पोर्चुगीज ने ये चर्चेज बनाए थे। एंड द बेसिलिका ऑफ बॉन जीसस इज वन ऑफ द ग्रैंडेस्ट चर्चेज इन एशिया। एशिया का सबसे ग्रैंडेस्ट चर्च है ये, जो कि ब्लैक ग्रेनाइट से बना था और इसकी जो सीलिंग थी वो हाईली डेकोरेट की गई थी। द ब्रॉड एंड हाई ऑल्टर इज डेडिकेटेड टू द फिगर ऑफ इन्फेंट जीसस। सो यहाँ पे आपको एक ब्रॉड और हाई ऑल्टर दिखेगा जो कि इन्फेंट जीसस के फिगर को डिपिक्ट करता है। नेक्स्ट आता है फतेहपुर सीकरी। सो फतेहपुर सीकरी, जिसे हम सिटी ऑफ विक्ट्री भी कहते हैं, वॉज बिल्ट नियर आगरा। ये आगरा के पास बनाया गया था मुगल एम्परर अकबर के द्वारा। एंड इट रिमेन द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्परर फॉर 10 years। 10 साल तक ये मुगल एम्परर्स का जो कैपिटल रहा। एंड द सिटी हैज़ ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स एंड अ मैसिव गेटवे। ये जो सिटी है यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स है और बहुत बड़ा गेटवे है जिसका नाम है बुलंद दरवाज़ा। नेक्स्ट आता है व्हाट मॉन्यूमेंट्स टेल अस। ये मॉन्यूमेंट्स हमसे क्या कहते हैं? सो मॉन्यूमेंट्स लिंक अस टू आवर हिस्ट्री एंड आर अ प्रीशियस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट आवर ग्लोरियस पास्ट। सो मॉन्यूमेंट्स हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। ये एक बहुत ही प्रीशियस सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, जो कि हमें हमारे ग्लोरियस पास्ट के बारे में बताते हैं। ये हमें आइडिया देते हैं उन मटेरियल्स के बारे में जो कि यूज़ किए गए थे उस समय।
एंड दे थ्रो लाइट ऑन द लाइफ एंड टाइम ऑफ द पीपल। ये जो है जो भी लाइफ या फिर टाइम था उस समय के लोगों का, उसके बारे में बताते हैं, कैसे लोग उस समय वहाँ रहते थे। They also tell about the things people use and the clothes they wore। ये भी बताते हैं कि उस समय लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे। Now we should not damage or neglect them। हमें इन चीज़ों को जो है ना तो डैमेज करना चाहिए, ना ही निगलेक्ट करना चाहिए। एंड डू आवर ओन बिट टू टेक केयर ऑफ आवर हेरिटेज। हमें अपने हेरिटेज का ध्यान रखना चाहिए, अपने मन का काम करना चाहिए, जिससे हम अपने हेरिटेज को ध्यान रख सकें। वी कैन डू सो इफ वी। अब हमें क्या क्या करना चाहिए? डू नॉट डिसफिगर और राइट ऑन द वॉल्स। वॉल्स पे हमें कुछ लिखना नहीं चाहिए। डू नॉट लिटर देयर एरियाज। इन जगहों पे कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द गार्ड्स इफ वी फाइंड एनीवन डैमेजिंग दीज बिल्डिंग्स। सो गार्ड्स के नोटिस में लाएं अगर कोई इन बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा रहा है। नेक्स्ट कम्स लैंग्वेज एंड लिटरेचर। सो लैंग्वेज क्या है? ये एक मीडियम है कम्युनिकेट करने का, थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड व्यूज एंड अंडरस्टैंड द व्यूज ऑफ अदर्स। सो लैंग्वेज की ही मदद से हम एक दूसरे से अपनी बातें कह सकते हैं, दूसरों की बातें समझ सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको टोटल 22 मेजर लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगी इंडिया में। एवरी स्टेट इन आवर कंट्री हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज। हर एक स्टेट का उसका खुद का लैंग्वेज है। हिंदी जो है सबसे ज़्यादा कॉमन लैंग्वेज है, जो कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग बोलते हैं हमारी कंट्री में। We have a rich collection of literature, which is books, which is an important part of our heritage। तो हमारे heritage का एक बहुत important part है books, literature। तो इसका collection बहुत अच्छा है हमारे country में। इसमें आपको बहुत सारी religious books देखने को मिलेंगी जो कि religion के बारे में बताती हैं। non religious books भी देखने को मिलेंगी। एंड जो भी religious literature है उसमें आप रामायण, महाभारत, भगवत गीता, वेद, पुराण, ये सारे बुक्स पा सकते हैं। जो भी नॉन रिलीजियस बुक्स हैं उसमें आपको स्टोरी बुक्स मिलेंगी, ड्रामा बुक्स मिलेंगी, पोएम्स मिलेंगे, जो कि बहुत सारे फेमस राइटर्स ने लिखी हुई हैं। नेक्स्ट, आवर म्यूजिक एंड डांस। सो व्हेनेवर वी आर हैप्पी वी यूजुअली सिंग एंड डांस। जब भी हम खुश होते हैं तो हम क्या करते हैं? सिंग करते हैं या फिर डांस करते हैं। सिंगिंग ऑफ सॉन्ग्स इज द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग। अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का बहुत ही अच्छा तरीका है गाना गाना। म्यूजिक एंड डांस फॉर्म्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। म्यूजिक और डांस फॉर्म क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ के एंड कल्चर ऑफ आवर कम्युनिटी। एंड देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस फॉर्म्स पॉपुलर इन इंडिया। बहुत सारे अलग अलग तरीके के म्यूजिक और डांस फॉर्म्स हैं जो कि इंडिया में पॉपुलर हैं। एंड दे कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 मेन टाइप्स। ये 2 मेन टाइप्स में डिवाइड होते हैं, फोक एंड क्लासिकल। पहला आता है फोक म्यूजिक। सो इंडिया में हमने बहुत सारे सॉन्ग्स देखे हैं जो कि अलग अलग ओकेजन्स पे गाए जाते हैं, जैसे कि किसी बच्चे का जन्म हो गया या फिर किसी तरीके के मैरिज फंक्शन या फिर क्रॉप हार्वेस्टिंग के समय गाना जो गाया जाता है। We even have songs for the start of our new work। नया काम शुरू करते हैं तो भी हमारे पास सॉन्ग्स हैं। तो ये सारा है फोक म्यूजिक। फिर आता है फोक डांस। सो डांसेस दैट आर परफॉर्म टू द ट्यून ऑफ फोक सॉन्ग्स। अब वो डांस जो इन फोक सॉन्ग्स के ट्यून पे किए जाते हैं लोकल पीपल के द्वारा, उसे हम फोक डांसेस कहते हैं। एंड देर आर मेनी टाइप्स ऑफ फोक डांसेस इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे फोक डांसेस हैं और हर एक स्टेट उसका एक खुद का स्पेशल फोक डांस है। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हैं, जैसे घूमर डांस जो कि राजस्थान का है, नाती हिमाचल प्रदेश, भांगड़ा एंड गिद्दा पंजाब, बिहू आसाम, गरबा एंड डांडिया रास गुजरात एंड कुंभी जो कि तमिलनाडु का फेमस फोक डांस है। तो ये थे अलग अलग फोक डांसेस। अब हम आते हैं क्लासिकल म्यूजिक पे। सो द टाइप ऑफ म्यूजिक विच इज लर्न्ड एंड परफेक्टेड थ्रू प्रैक्टिस इज नोन एज क्लासिकल म्यूजिक। सो क्लासिकल म्यूजिक क्या है? ये एक तरीके का म्यूजिक है जो कि प्रैक्टिस किया जाता है, जिसमें हम परफेक्ट हो जाते हैं, जिसको हम लर्न करते हैं, वो क्लासिकल म्यूजिक है। एंड द क्लासिकल म्यूजिक कैन ईदर बी वोकल और इंस्ट्रूमेंटल। ये या तो वोकल हो सकता है या फिर इंस्ट्रूमेंटल हो सकता है। देर आर 2 मेजर स्टाइल्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक इन इंडिया, हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक। सो ये 2 मेन स्टाइल्स हैं क्लासिकल म्यूजिक के इंडिया में।
and one needs to practice a lot to acquire the skills in classical music. अगर classical music में आपको जो है प्रॉपर स्किल्स चाहिए तो आपको अच्छे से उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ ग्रेट इंडियन वोकलिस्ट जो कि मॉडर्न एरा के हैं वो है लेट MS शुभलक्ष्मी, पंडित जसराज एंड पंडित भीमसेन जोशी। ये कुछ मॉडर्न एरा के इंडियन वोकलिस्ट हैं। Instrumentalists are the people who play classical music on musical instruments. So instrumentalists वो लोग हैं जो कि क्लासिकल म्यूजिक को प्ले करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे। Many instruments are used in classical music. बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया जाता है क्लासिकल म्यूजिक में। एंड सम ऑफ देम आर, इनमें से कुछ है वीणा, सरोद, सितार, तबला, हारमोनियम, बांसुरी, शहनाई एंड ढोलक। नाउ नेक्स्ट कम्स क्लासिकल डांस। सो दिस डांस रिक्वायर्स स्पेशल ट्रेनिंग एंड आर्ट पिक्चर। ये जो डांस है इसमें आपको स्पेशल ट्रेनिंग और आर्ट पिक्चर्स मिलते हैं। इसे परफॉर्म किया जाता है बाय फॉलोइंग द रूल बेस्ड ऑन बीट्स एंड इट्स रिदम। ये जो है रूल फॉलो करना होता है। कुछ फेमस क्लासिकल डांसेस जो इंडिया के हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं उनके स्टेट्स के साथ। सो कथक जो कि नॉर्थ इंडियन स्टेट में फेमस है, फिर मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी ओडिशा, यक्षांगना कर्नाटका, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली ऑफ केरला। So some of these like the Kathak dance were performed in the courts of the Indian kings. So इनमें से कुछ जैसे कि कथक हो गए, ये इंडियन जो किंग्स थे उनके कोर्ट में परफॉर्म किए जाते थे एज अ फॉर्म ऑफ देयर एंटरटेनमेंट, उनके एंटरटेनमेंट के लिए। नेक्स्ट आते हैं आवर फेस्टिवल्स। सो हम बहुत सारे अलग अलग फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं हमारी कंट्री में। कुछ फेस्टिवल्स नेशनल है, कुछ रीजनल है और कुछ रिलीजियस होते हैं बेस्ड ऑन द नेचर। सब लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं इन फेस्टिवल्स को एक साथ। हम सेलिब्रेट करते हैं इन्हें एंड अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स के साथ हम इन फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं या फिर एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के साथ इन्हें एंजॉय करते हैं। A variety of fairs and competitions are also organized on some of these days. So इन दिनों इन फेस्टिवल्स में क्या होता है, कुछ मेले ऑर्गेनाइज किए जाते हैं या फिर कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कुछ इंडिविजुअल ग्रुप्स के द्वारा एंड लोकल गवर्निंग बॉडीज के द्वारा। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं कथक जो डांस है। नेक्स्ट आता है हमारा फूड। सो द फूड ऑफ इंडिया विच इट्स स्पेशल टेक्निक and its unparalleled range of spices is the richest heritage of India. So Indian food जो है अपने स्पेशल टेक्निक के साथ, unparalleled range of spices के साथ, ये जो है richest heritage है इंडिया का। एंड नॉर्थ इंडिया में राजमा चावल, कढ़ी चावल, नान, तंदूरी चिकन, छोले चावल ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। अगर हम ईस्ट इंडिया की बात करें तो यहाँ पे राइस एंड फिश ये यहाँ के फेवरेट्स हैं। साउथ इंडिया में इडली, डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ के लोग इंजॉय करते हैं। तो आप देख सकते हैं फूड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है हैंडीक्राफ्ट्स। सो क्राफ्ट वर्क सच एज बिदरी वर्क, टेराकोटा और जो दूसरे हैंडीक्राफ्ट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है हमारे कल्चरल हेरिटेज में। एंड कुछ तरीके की एम्ब्रॉयडरी या फिर स्टिचिंग जो कि क्लोथ्स पे की जाती है जिसमें कश्मीरी स्टिच आता है, कांडला वर्क आता है, चिकनकारी आता है। सो ये कुछ ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं जो कि वर्क पास ऑन होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। ये कुछ हैंडीक्राफ्ट्स हैं। इसके अलावा ड्रेस, ज्वेलरी और फूड ये भी एक पार्ट है हमारे रिच हेरिटेज का। द बनारसी और सिल्क साड़ी इज द मोस्ट पॉपुलर इंडियन ड्रेस, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर इंडियन ड्रेस है। एंड द सलवार कमीज इज मोस्टली वोन बाय वुमेन इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के वुमेन सलवार कमीज बहुत पहनती हैं। मेन वियर कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता और लुंगी शर्ट मेन का ये ड्रेस है। ट्राउजर, जीन्स, शर्ट एंड टी शर्ट्स आर अमंग द मॉडर्न ड्रेसेस एंड आर वोन बाय बोथ मेन एंड वुमेन। सो ये कुछ मॉडर्न ड्रेसेस हैं जिसे मेन और वुमेन दोनों ही पहनते हैं टाउन्स में और सिटीज में। सम स्पेशल ड्रेसेस आर वोन ऑन स्पेशल ओकेजन्स, और कुछ स्पेशल ड्रेसेस हैं जिन्हें स्पेशल ओकेजन्स पे ही पहना जाता है।
ना ज्वेलरी इन इंडिया इज worn by almost all women. जितनी भी women हैं इंडिया में वो सारी क्या करती हैं, ज्वेलरी जरूर पहनती है. पायल और नुपुर फॉर फीट, स्मॉल एंड लार्ज इयररिंग्स, बैंगल्स फॉर हैंड्स एंड नेकलेस फॉर द नेक आर द मोस्ट कॉमन ऑर्नामेंट्स worn by women all over India. So ये कुछ ऑर्नामेंट्स हैं जो इंडियन वुमेन काफ़ी ज़्यादा पहनती हैं. एंड बिसाइड दीज देयर आर द अदर ओरल ट्रेडिशंस विच पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. इसके अलावा भी कुछ ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो एक जनरेशन से दूसरे में पास ऑन होते हैं, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स की स्टोरीज जिसमें आप अपनी वो टीचिंग्स बताते हैं, मॉरल स्टोरीज बताते हैं. इसके अलावा ग्रैंडमा की स्टोरीज या फिर फोक टेल्स जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे हेरिटेज का. सो वी आर लकी टू हैव सच अ लॉन्ग वैरिड एंड रिच हेरिटेज. सो हम काफ़ी ज़्यादा लकी कि हमारा जो हेरिटेज है वो इतना लंबा, इतना वैरिड और रिच है. वी आर प्राउड ऑफ आवर हेरिटेज और हम इस हेरिटेज से काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज विच इज टेक द करेक्ट ऑप्शन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द कोणार्क टेम्पल इज डेडिकेटेड टू द सन गॉड, मून गॉड और द ट्री गॉड. करेक्ट आंसर इज सन गॉड. Second, churches in Goa were built by the Mughals, Pallavas or Portuguese. Correct answer is Portuguese. Now let's move on to B exercise which is fill in the blanks. The first question is Konark Temple is a unique example of architecture. Second, Ropar and Lothal are two Indus Valley cities in India. Third one, language is a medium of communication through which we express our thoughts and views. And the fourth one is the sari is the most popular Indian dress. Now let's move on to C exercise which is write T for true and F for false statements. The first one is our country is very rich in heritage. Yes, true. Second, Harappa and Mohenjo-daro sites belong to the Indus Valley civilization. True. Now the third one is the Sun Temple is in Goa. This is false. And the fourth one is idli, dosa and sambar are South Indian foods. Yes, this is true. Next, let's move on to the exercise which is match the following. The first one is Sun Temple is in Konark, monuments, heritage. Ajanta and Ellora, Aurangabad, the Vedas, literature, necklace, ornaments. Now let's move on to E exercise which is answer the following questions. The first question is what is heritage? So heritage is something that gives sense of belonging and informs us about how society was developed. Next, question number 2, what do we learn from our monuments? So from our monuments we learn about the history, culture, architectural style and the artistic skills. Question number 3, describe folk music and dance. So folk music and dance is a traditional art form that describes cultural identity, lifestyle, history, etc. of a community. Next, question number 4, write a short note on Harappa and Mohenjo-daro. So Harappa and Mohenjo-daro was built 3000 to 3500 years ago and it is the urban center of Indus Valley civilization which is now located in Pakistan. Question number 5, describe the structural beauty of the Sun Temple. So the Sun Temple is located in Konark and here you can see it has the architecture of sun god Surya and this temple is built as such. There are 7 horses that takes this temple to the heaven and it has 12 wheels on it. So these are the answers that you have to write down. You can add some of your points here. And this was all for today. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.